आप हालांकि काफ़ी पहले से पैरवी कर रहे थे, कहते भी थे आप डिबेट में, तब हम लोग मानते नहीं थे कि भाई पहले ऑफिशियल ऐलान हो जाए। तो आपकी बात तो सही निकली, ऐलान तो हो गया, गठबंधन तो हो रहा है, लेकिन क्या नियम और शर्तें ये नहीं बताई आप लोगों ने। तो नियम और शर्तें आपको क्यों बताएं? यहाँ बता दो सर, पब्लिक को तो बताओ। नहीं, आपको क्यों बताएं? आप जाके सीएम ऑफिस में बता देंगे तब। अरे तो पब्लिक तो सुनेगी, पब्लिक के बीच तो बताओगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होने वाला। हमारी नियम और शर्तें हम जानेंगे, उदयवीर भाई जानेंगे, अखिलेश जी जानेंगे, राहुल जी जानेंगे। हम आपको तो कतई नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं। आप आलोक अवस्थी जी को बता देंगे। अरे तो सुन रहे हैं, यहाँ कोई छिपी बात थोड़ी है। हाँ, तो हम बिल्कुल इसीलिए तो नहीं बताएंगे। हमारा तो काफी देखिए डरे बड़ा, हुए हैं। हाँ हमारा बड़ा, नहीं हम डरे नहीं, आपसे सतर्क हैं, आपसे पूरी तरीके से सतर्क हैं। प्लीज कंटिन्यू। जी जी जी। तो आप ये बताइए कि इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि पिछड़ा और दलित एजेंडा काफी हावी है। तो क्या आप लोग का मेन एजेंडा 2027 के लिए आपकी पार्टी का भी यही रहेगा? निश्चित तौर पर हम तो जातीय जनगणना के समर्थक हैं, हम आरक्षण के समर्थक हैं, लेटरल एंट्री के विरोध में हैं। हम नल के, नील के, कोल के, भील के, दलित के, आदिवासी के, पिछड़े के, महिला के, नौजवान के समर्थक हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से थोड़ी हैं कि इन सारे वर्गों का संसाधनों पर कब्जा करके किसी अडानी को दे दीजिए और इस सारी की सारी जनता को 5 किलो अनाज दे दीजिए। हम तो इसके समर्थक नहीं है ना, हम तो इसके विरोधी हैं। इसीलिए और यही काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और आगे यही काम जो लोग हम साथ करेंगे वो हमारे साथ आएंगे। अभी आलोक भाई बड़े मुसलमानों के लिए दर्द इनका हो रहा था, तो हम तो पूछ रहे हैं कि आलोक जी, हम तो आप सच्चर कमेटी की बात कर रहे थे, हमने तो लागू नहीं की, आपने लागू कर दी क्या? अगर आप में, मैं चुनौती देता हूं, आप में हिम्मत है, हैसियत है, हौसला है, तो बातें छोड़ करके, ये बतकही छोड़ करके सच्चर कमेटी लागू कीजिए ना। नंबर 1। नंबर 2, आप हमें बताइए, हमसे पूछते हैं कि मुसलमानों को नहीं दिया, फलाने को नहीं दिया, तो आपने कितने मुसलमानों को पूरे देश में टिकट दिया? कितने लोगों को एमपी बनाया? कितने लोगों को मुसलमानों पे नहीं है, मैंने उनको भी समझाया। कितने लोगों को आपको भी क्या बनाया? आप मुझे जरा बता दीजिए। आज थोड़ा पिछड़े दलितों पे बात करते हैं सर। नहीं तो अभी, अच्छा हाँ बताइए, करिए ना सर। तो बताइए ना, आपके पास उनके लिए क्या एजेंडा है? क्या एजेंडा? या सिर्फ उनके इमोशंस को आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं? हम उनके, वैसे 2017 में ये एक्सपेरिमेंट फेल्ड था उनके लिए इतना बड़ा एजेंडा हमारे पास जातीय जनगणना का है। इतना बड़ा एजेंडा है कि आज की डेट में संविधान तोड़ने के लिए निशिकांत दुबे जैसा गद्दार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक कर रहा है, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अलग तो कर रही है, लेकिन उसको डिफेंड भी कर रही है। ऐसे राष्ट्रद्रोही लोग जो संविधान को तोड़ करके आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, जो संविधान को तोड़ करके लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जो संविधान को तोड़ करके कहीं ना कहीं देश की संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे संविधान को कौन तोड़ रहा है? बता दो। आप संयम रखिए, उसका संयम। मैं पूरा पहला राउंड सेकंड और बचा उनके पास कंप्लीट करने। सुरेंद्र जी को ऐसे मैं आलोक भाई आपको बीच में बोलने नहीं दूंगा। आप बोलिए सर, बोलने दीजिए। मूल रूप से जो संविधान को तोड़ने वाली ताकतें हैं, जैसे निशिकांत दुबे जी लगातार सीधे गद्दारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अच्छा, अभी मैं देखा कि मायावती जी काफी नाराज हैं, आपके प्रमुख घटक सर समाजवादी पार्टी से काफी नाराज हैं, आपसे भी कभी कभी नाराज हो जाती हैं, लेकिन उदयवीर जी कह रहे हैं कि भाई बात तो बन भी जाएगी, उनके समर्थक तो आ ही जाएंगे। क्या मायावती भाजपा से उनसे है नहीं, क्या मायावती अलायंस का पार्ट हो सकती है? देखिए, बहुजन समाज मिशन अलायंस का पार्ट होगा, बहुजन समाज पार्टी होगी या वो भारतीय जनता पार्टी के पास होगी हमें नहीं पता, लेकिन बहुजन समाज का जो मिशन है, जो मिशन नल के लिए, नील के लिए, अगड़े के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए है, वो थैंक यू सर। बहुजन मिशन हमारे साथ रहेगा। बहुजन समाज पार्टी रहे या न रहे, वो मायावती जी भाजपा के साथ जाए या किसी के साथ जाए, बहुजन मिशन जो है इंडिया गठबंधन के साथ रहे। बहुत धन्यवाद।